अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब अपनी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, कल दूसरा मरहला उसके इलेक्शन हुए। 7 हलकों के में इलेक्शन हुए। मुकम्मल तौर पे एक हलके में पार्शल इलेक्शन हुआ और एक हलके में इलेक्शन मुलतवी हो गया। तो उसके जो नताए सामने आए हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न से, वहाँ पर अगर हम देखें तो अब तक का सबसे बड़ा जो अपसेट हुआ है वहाँ, वो कल के इलेक्शन में हुआ है। LA-31 जो खावड़ा का इलाका है, हल्का है, मुजफ्फराबाद का इलाका है, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लीडर, जिनको भुट्टो, कश्मीर का भुट्टो भी कहा जाता है, मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे, कायम मकाम सदर है। अब इस वक्त वो कायम मकाम सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के और स्पीकर हैं असेंबली के, जिसकी मुद्दत एक आध दिन में ख़त्म हो रही है। और इसके बाद और सीनियर तरीन वो सदर रहे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत नफीस इंसान हैं, बहुत शरीफ हैं। मतलब वो जैसे इलाकों में होता है कि गुंडागर्दी और नहीं, वो इस मामले में बिल्कुल इस तरह के इंसान नहीं हैं। तो लेकिन कल जब रिज़ल्ट आए इलेक्शंस के रात को, तो चौधरी अब्दुल लतीफ़ लतीफ़ अकबर साहब इलेक्शन हार गए। और मैंने आपको, अगर आपने प्रेडिक्शंस देखी हों या जब हलकों का हम लोग तजिया कर रहे थे, तो अगर आपने वो सुने हों प्रोग्राम, तो हमने जब बात की थी LA-31 की, तो ये बताया था कि यहाँ पर मुश्किल में हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब। और उसकी वजह कि पिछले जो 3 इलेक्शन हैं, 2016 में, 2021 में और 2026 का इलेक्शन, इन 3 इलेक्शंस में से 2 इलेक्शन वो हारे हैं। 2016 में वो इस हल्के से राजा अब्दुल क़यूम थे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनसे इलेक्शन हारे थे। 2021 का इलेक्शन वो बहुत थोड़े मार्जिन से जीते थे, साकिब जो है राजा के साथ। ये उस वक्त जो है साकिब मजीद राजा, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे और थोड़े वोटों के फ़र्क से चौधरी लतीफ़ अकबर ये इलेक्शन जीत पाए थे। इस दफ़ा वो काफ़ी बड़े मार्जिन से हारे। तो ये थी कि एक करीबी मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, बराबर का जोड़ पड़ेगा। लेकिन इस बात के इम्कान थे कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब थोड़े बहुत मार्जिन से हार जाएंगे। लेकिन जो रिज़ल्ट आया है रात को, उसके मुताबिक साकिब मजीद राजा, जो मुस्लिम लीग नून के इस दफ़ा उम्मीदवार थे, उन्होंने 32,000 से ज़्यादा वोट लिए, जबकि जो चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, ये 26,000 के करीब वोट ले सके। तो इस तरह 6,000 वोट के मार्जिन से कामयाबी मिली है साकिब मजीद राजा को। 6,000 का मार्जिन अच्छा खासा मार्जिन है, जहाँ पे इतने टाइट इलेक्शन जो है वो होते हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये सीनियर तरीन लीडर थे और बहुत ही जो है हलीम तबाह इंसान है और बहुत पुराने पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। कभी पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी तब्दील नहीं की, एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं और जब से हैं तब से अब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं। और ये जो उनकी शिकस्त है, ये हल्के में, क्योंकि होता ये है कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब कई दफ़ा इलेक्शन जीते हैं। 2011 में वो जीते थे, इससे पहले भी इलेक्शन जीते रहे हैं वो। लेकिन इस हल्के के अंदर ये नहीं है कि जिस तरह से आप 6 लगातार इलेक्शन जीते हैं। मलक नवाज होते थे कोटली सिटी से, इस दफ़ा तो वो भी इलेक्शन हार गए हैं 7 वाले हल्के से। वो लगातार इलेक्शन जीतते चले आ रहे थे। जैसे अभी राजा फारूक हैदर 3-4 इलेक्शन लगातार जीत गए हैं। इसी तरह से जो शाह गुलाम कादर हैं, वो भी अब 3-4 इलेक्शन लगातार जीत गए हैं। तो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का यही रहा है कि कभी ये 2 इलेक्शन जीत गए, फिर हार गए, फिर जीत गए, फिर हार गए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो गुज़श्ता 3 इलेक्शंस थे, उसमें से अब वो 2 इलेक्शन हार गए हैं। तो इससे नज़र ये आता है कि जो गिरफ्त थी उनकी हल्के के अंदर और जो लोकल डायनामिक्स हैं, उसके अंदर जो है वो तब्दीली रूनुमा हो रही है। और उसके नतीजे में चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की जो पोजीशन माजी में हुआ करती थी, वो अब नहीं रही। एक तो उनका ताल्लुक़ गुजर बरादरी से है, उनकी बरादरी काफ़ी बड़ी बरादरी है वहाँ। तो ये थी
कि साकिब मजीद राजा भी राजपूत बरादरी के उम्मीदवार हैं और राजा अब्दुल क़य्यूम जो मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा थे, उनको इस दफ़ा टिकट नहीं दी। उनके साहबजादे जो हैं वो IPP के टिकट पर खड़े हो गए थे। तो ये थी कि ये बड़ा डेंट डालेंगे साकिब मजीद राजा के वोटों में। जो राजपूत बरादरी का वोट है वो बड़े हिस्से पैमाने पर तकसीम होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। और वजह ये, और उसकी वजह से फिर साकिब मजीद राजा को जो है वो बर्तरी मिली। और जैसे जैसे उम्र ज़ाहिरा बढ़ती है, आपकी जो हल्के के अंदर मूवमेंट है, जो मोबिलाइजेशन होती है, मोबिलिटी होती है कि आप घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुसलसल राब्ता रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ये मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और फिर आप स्पीकर हों, फिर कायम मकाम सदर भी हों, तो आपको, हालांकि मुजफ्फराबाद में ही सारा जो है वो हुकूमत के सारे ऑफिस हैं, वहीं असेंबली है, वहीं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, वहीं पे प्रेसिडेंसी है, और इनका हल्का कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मुजफ्फराबाद से। लेकिन बहरहाल वो ये इलेक्शन हार गए हैं और ये काफ़ी बड़ा धचका है उनके लिए भी ज़ाती तौर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। बाज़ औक़ात आपकी जब प्रेडिक्शन पूरी होती है तो आपको खुशी नहीं होती, और ये भी एक ऐसी प्रेडिक्शन थी जिसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं है, क्योंकि वो इन जैसे लोगों को असेंबली का हिस्सा होना चाहिए। बुर्दबारी, तदब्बर और जो उनके अंदर एक तवाज़ुन है सियासी हवाले से, ऐसे जो लीडर हैं, रहनुमा हैं, उनका असेंबली में होना बहुत ज़रूरी होता है। और तजर्बा भी उनका बहुत वसी तजर्बा है सियासत में, और सीनियर तरीन लोगों में से एक हैं राजा फ़ारूक हैदर। और मलक नवाज तो इस दफ़ा इलेक्शन हार गए हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर वो भी अपना इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन ये पुराने सीनियर जो लोग बचे हैं आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी सियासत में, ये उनमें से चंद एक लोग हैं। राजा अब्दुल क़य्यूम, इसी हल्के में इस दफ़ा पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, नून लीग से वो नाराज़ हो गए, उनके बेटे ने टिकट लड़ा। तो ये पुराने लोगों में से हैं जो कि बहुत तवील अरसे से सियासत में हैं। तो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के लिए ज़ाहिर है ये एक बड़ा धचका है, और जिस मार्जिन से वो हारे हैं वो अलबत्ता ज़रूर हैरान कुन है। और उनके ऊपर हमला भी हुआ। वो कहते हैं कि मेरे साथ बदतमीज़ी की गई, गालम गलोच हुई, हाथापाई करने की कोशिश की गई मेरे साथ। ये बहुत अफसोसनाक है। वो बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, कायम मकाम सदर हैं, स्पीकर हैं असेंबली के, कानून साज असेंबली के आज़ाद कश्मीर की। उनके साथ इस तरह की मैन हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। और ये जो सियासत में जब लोग जीतने के लिए किसी हद तक भी जाने की कोशिश करते हैं और उसको ज़िंदगी मौत का मसला बना लेते हैं, इलेक्शन जो कि एक जमहूरी और सियासी अमल है, हार जीत उसका हिस्सा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स लड़ते हैं, आप जीतते भी हैं, आप हारते भी हैं, लेकिन आप जब उसको ज़िंदगी मौत का मसला बना लें और फिर हर कीमत पर आप जीतने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात भी होते हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस वाक़े की कि क्या हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा तासुर छोड़ते हैं इस तरह के जो वाक़यात हैं। बहरहाल चौधरी जो हैं लतीफ़ अकबर साहब इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन उनमें सलाहियत है कम बैक करने की। वो पहले भी जब भी इलेक्शन हारे हैं उन्होंने कम बैक किया है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कम बैक करेंगे और भरपूर तैयारी के साथ अगले दफ़ा वो जो है मैदान में उतरेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।